हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो देखिए मैटर क्या होता है। हम लोग को स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया गया है कि हम लोग जैसे अगर अपने आसपास देखेंगे तो हमें बहुत सारी अलग अलग तरीके के शेप्स की चीज़ें दिखेंगी। कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटी भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी हो सकती हैं, है ना। तो अलग अलग शेप की चीज़ें होती हैं। तो यूनिवर्स जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों से बना है। जैसे कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मेटा। तो मटीरियल जो है, बहुत सारा मटीरियल है हमारे यूनिवर्स में और बहुत सारे मटीरियल से मिलकर के सब कुछ बना हुआ है। तो जो सबसे छोटी सी यूनिट आप कह सकते हैं जिससे मिलकर के सारी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं, उसको साइंटिस्ट ने मैटर कहा है। जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, चाहे वो पत्थर हो, बादल हो, प्लांट, हर एक चीज़, पानी की बूंद से लेकर के रेत के दाने तक सब कुछ क्या है, मैटर है। और मैटर जो है हम लोग को आसपास दिखता है ना। जो क्या क्या करता है, मैटर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मास होता है। मैटर जो है वो एक जगह लेता है, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि वो जगह लेता है और उसका कोई भार होता है, एक मास होता है ना। तो मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो हम लोग कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि इसके पास मास और वॉल्यूम दोनों की दोनों होती है, मास एंड वॉल्यूम। अब चैप्टर के देखिए इस पेज के नीचे में हमें यहाँ पर बता रखा है कि जो मास की एसआई यूनिट होती है ना, ये इंटरनेशनल यूनिट्स होती है कि भाई मास को हम लोग केजी में नापेंगे। तो मास की यूनिट होती है केजी, ठीक है। और वॉल्यूम जो है उसकी यूनिट होती है क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है। हम लोग वैसे वॉल्यूम को लीटर में नापते हैं, तो 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। और 1 लीटर में क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है बस कि एसआई यूनिट जो है मास की वो केजी होती है और एसआई यूनिट जो है वॉल्यूम की वो मीटर क्यूब वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है, ठीक है। फिर आगे हमें इस चैप्टर में बता रहे हैं कि जो इंडियन फिलोसोफर्स थे हमारे, उन्होंने जो है मैटर को वो 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। बेसिक एलिमेंट्स जो है हमारे यूनिवर्स में वो क्या क्या है, पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड एयर। ये पंच तत्व हमारे इंडिया के फिलोसोफर्स ने कहा था और इनके अकॉर्डिंग हर चीज़, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इसी तरीके से जो एंशिएंट ग्रीक के भी जो फिलोसोफर्स थे ग्रीस में, उन्होंने भी इसी तरीके के एलिमेंट्स 5 बताए थे। उनके अकॉर्डिंग भी हर चीज़ जो है इन्हीं की चीज़ों की बनी थी। मगर जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि हम लोग मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हो सकती हैं मैटर की, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर। तो उन लोगों ने क्या कहा है कि मैटर को फिजिकल और केमिकल नेचर के पे क्लासिफाई करो। ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम लोग मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इसमें क्या बताया गया है, फिजिकल नेचर। देखिए फिजिकल केमिकल का क्या अंतर है, मतलब होता है आपको ऐसे समझ रहे, जैसे कि आप जो दिख रहे हैं, है ना, आपकी जो बॉडी दिख रही है आपको, ये क्या है, ये तो फिजिकल है। और आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे हैं ना, बहुत कुछ चल रहा है, तो वो सब कुछ केमिकल होता है। जो चीज़ बाहर दिखती है वो फिजिकल होती है और जो अंदर उसके चल रहा होता है वो केमिकल होता है, ठीक है। तो फिजिकल नेचर कैसा है मैटर का, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई है। तो ये वाला जो है इसमें बताया गया है कि बहुत समय से ये मतलब दिक्कतें चल रही थी कि मैटर 2 किस चीज़ से बनी हुई है, मैटर कंटीन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट है। मतलब मैटर की जो सारी चीज़ें हैं वो आपस में ऐसे ऐसे करके जुड़ी हुई हैं या फिर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले हैं और वो मिल करके पार्टिकल्स अपने आप में अलग हैं मगर वो एक साथ जुड़ गए हैं और मैटर फॉर्म हुई है, या फिर अलग अलग पार्टिकल्स नहीं है, सिर्फ एक ही कंटिन्यूअस चीज़ है। तो ऐसा क्या है, तो हम लोगों को एक्टिविटीज़ वगैरह जब हम करते हैं, ये एक्टिविटी है कि आप पहले पानी लीजिए जिसमें बहुत सारे ऑब्वियसली वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें आप लोग सॉल्ट ऐड कर दीजिए, उसको मिलाइए, तो सॉल्ट और वाटर का आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप पानी में, अगर पानी कंटिन्यूअस होता, उसमें कोई स्पेस ही नहीं होती, जगह ही नहीं होती, तो नमक कैसे मिलता। तो इससे हमें समझ में आता है कि मैटर जो है इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इससे हमें ये समझ में आता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमें ये समझ में आ गया कि मैटर पार्टिकल से बनी है, बट हमें ये कैसे समझ आएगा कि मैटर के जो ये पार्टिकल्स है ये कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं, ये चीज़ भी अब हमें समझनी है। तो आपकी बुक में एक और एक्टिविटी दे रखी है 1.2, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट लेना है आपको, ठीक है। तो इसमें आप 2 से 3 क्रिस्टल लेने पोटेशियम परमैंगनेट के और उसको 100 ml के वाटर में आपको डिसॉल्व कर देना है, ठीक है। आपने 100 ml वाटर में 2 से 3 पार्टिकल्स डिसॉल्व कर दिए। अब आप इसमें से 10 ml पानी को इसमें से निकालिए और फिर एक दूसरे जिसमें 90 ml पानी था, एक और बीकर में आपने 90 ml पानी लिया और उसमें इधर वाले में से जो 10 ml निकाला था वो इसमें डाल दिया, ठीक है। अब फिर से आपने इसमें 10 ml निकाला इसमें से और इसमें 90 ml लिया हमने और इसमें 10 ml निकाल के 90 ml वाले में मिक्स कर दिया, तो ये 100 ml हो गया। अब इस 100 ml में से फिर से आपने क्या किया, 10 ml निकाला और एक और बीकर था जिसमें पहले 90 ml था पानी और उसमें ये वाला कलर के सॉल्यूशन वाला 10 ml वाला पानी डाल दिया। तो बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपने पहले एक गाढ़ा सॉल्यूशन बनाया है, उस सॉल्यूशन को आप फिर थोड़ा सा उसमें से निकालिए और 10 ml के मकान खाली करते नहीं हो, घोंघा बन के बैठे हो गले में हमारे। लाओ मत, अटैक आ जाएगा।